हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो फास्फोलिपिड चल रहा था हमारा टॉपिक जूलॉजी में, सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी जंतु विज्ञान बायोकेमिस्ट्री, जिसमें फास्फोलिपिड जो कि क्या है, एक कॉम्प्लेक्स लिपिड है। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें दो फास्फोलिपिड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे और ये भी इम्पोर्टेंट ही है, उसको कवर कर चुके थे। जैसे कि लेसिथिन का स्ट्रक्चर और फंक्शन बताया आपको, किस तरह से लेसिथिन बना होता है, और फास्फेटिक एसिड। आज हम बात करते हैं सिफेलिन एंड इनोसाइटोल की, और इसमें बात करेंगे प्लाज्मेलोजेंस एंड स्फिंगोमाइलिन्स की। जो सिफेलिन और इनोसाइटोल होते हैं, ये मेनली क्या होते हैं, जिस तरह से आप लेसिथिन का स्ट्रक्चर पढ़े थे सेम वैसे ही होते हैं। इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें जुड़ जाती हैं, उसी को बोलते हैं सिफेलिन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये भी कॉम्प्लेक्स लिपिड है, फॉस्फोलिपिड है, इसमें भी फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। एडिशनली चीज़ इसमें क्या होती है, जैसे कि आपको बताया था लेसिथिन, तो लेसिथिन में क्या होता था, एक फैटी एसिड होता था, प्लस और क्या होता था इसमें, ग्लिसरॉल होता था, प्लस फॉस्फेट ग्रुप। देखो, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये दो चीजें एक में मिलती है, तो इसको क्या बोलते हैं, लिपिड। जनरली फैट और ऑयल्स, जब इसमें हम फॉस्फेट को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, फॉस्फोलिपिड। अगर फॉस्फेट की जगह पे सल्फ्यूरिक एसिड जोड़ दें तो सल्फोलिपिड। फॉस्फेट की जगह पे कार्बोहाइड्रेट पार्ट जुड़ जाए या शुगर कोई जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। यदि यहाँ पे प्रोटीन कोई जुड़ जाता है, प्रोटीन पार्ट, तो उसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन। अगर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये फॉस्फोलिपिड। अगर फॉस्फेट के साथ और क्या जुड़ जाए, कोलिन, तो ये है तो एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड, क्योंकि इसमें फॉस्फेट प्रेजेंट है, लेकिन साथ में नाइट्रोजनस बेस कोलिन जुड़ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेसिथिन। लेसिथिन का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिटेल में इससे पहले के लेक्चर में मैंने बताया था। अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको जाके जरूर देखिए, इससे पहले के लेक्चर देखोगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम इस कोलिन की जगह पे फास्फेट में इथेनोलेमीन जोड़ दें, इथेनोलअमीन, तो इसको बोलते हैं सिफेलिन। मतलब फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फॉस्फेट और साथ में इथेनोलेमीन, तब ये स्ट्रक्चर बन जाएगा सिफेलिन का। अगर इथेनोलेमीन की जगह पे हम सेरिन जोड़ दें, सेरिन क्या होता है, एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, सिंपल टाइप का अमाइनो एसिड है। अगर इसको जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, तब भी ये सिफेलिन का स्ट्रक्चर होगा। अगर इसमें हम इनोसाइटोल जोड़ दें, इनोसाइटोल, तब ये स्ट्रक्चर जो बनेगा उसको बोलते हैं इनोसाइटिडीज। तो आज का मेन टॉपिक है सिफेलिन एंड इनोसाइटिडीज, एंड इसके बाद में हम प्लाज्मेलोजेंस और स्फिंगोमाइलिन को समझेंगे। तो आपको जनरल जो आउटलाइन है सिफेलिन और इनोसाइटोल की पता चल गई होगी अच्छे से। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फेट ग्रुप, उसके साथ अगर इनोसाइटोल है तो इनोसाइटिडीज फॉस्फोलिपिड बन जाएगा। अगर यहाँ पे सेरीन है तो क्या बन जाएगा, सिफेलिन्स बन जाएगा। और यहाँ पे इथेनोलेमीन होगा तब भी क्या बन जाएगा, सिफेलिन ही बनेगा। अब सबसे पहली बात, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फॉस्फेट का इससे पहले स्ट्रक्चर आपको बताया जा चुका है। इथेनोलेमीन का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, आप लोग इथेन पढ़े होंगे। ये क्या है, इथेन, ऐसे बना रहा हूँ इस तरह से। ये इथेन का स्ट्रक्चर है, CH3 ठीक है। अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, इसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल। अगर इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन मूव करके यहाँ पे NH2 अमीनो ग्रुप लगा दूं तो इसको क्या बोलेंगे, इथेनोलेमीन। मतलब जब दोनों ओर हाइड्रोजन थे तब इथेन था, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किए, OH लगाए, इथेनॉल बन गया, और एक अमीन जोड़ दिए तो इथेनोलेमीन बन गया। ये क्या है, इथेनोल अमीन। अब बात करते हैं सेरीन की। सेरीन, इथेनोलेमीन और इनोसाइटोल, ये तीनों चीज़ें जब आप जान जाओगे तो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फॉस्फेट जानते ही हो, उसमें जोड़ते चले जाओगे, आपका सिफेलिन और इनोसाइटोल बनता चला जाएगा।
सेरीन क्या होता है? सेरीन एक अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक फार्मूला होता है RCHNH2 और COOH। ये अमीनो एसिड है, किसी भी अमीनो अम्ल का बेसिक फार्मूला होता है। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है अमीनो एसिड में, एक अमीनो ग्रुप होता है, और एक हाइड्रोजन और एक R ग्रुप। अब ये अलग अलग किस तरह से होते हैं? अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड। ये जो R ग्रुप होता है सब में वेरी करता है। अगर यहाँ पे मेथिल हो तो ग्लाइसिन बन जाएगा, और सीरीन बनाना है तो यहाँ पे मेथिल एल्कोहल लगा दो। इस तरह से मिथॉक्सी हाइड्रोक्सी मिथाइल लगा दो। अलग अलग R जो ग्रुप है, एल्किल ग्रुप, ये बदलता जाएगा। यहाँ पे रिंग भी हो सकती है कोई, ठीक, बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर, बेंजीन के डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। जैसे कि आप फेनिल पढ़ोगे, आगे भी इसके आगे टॉपिक आएगा अमीनो एसिड वाला, उसमें बताएंगे क्लासिफिकेशन में। तो इस तरह से बदलती रहती है प्रॉपर्टी। तो जो सीरीन होता है, सीरीन में R ग्रुप मेनली क्या होता है? R ग्रुप होता है CH2OH। अगर ये लगा दोगे R की जगह पे तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है सेरीन का, मतलब CH2OH। अब ये जो स्ट्रक्चर आपका बन गया इसको बोलते हैं सेरीन, जो कि क्या है? एक अमाइनो एसिड है। अब बात करते हैं इनोसाइटोल की। तो इनोसाइटोल ग्लूकोज के जैसे स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से OH, इस तरह से OH और H लगाओगे आप। याद रखेंगे जो ऊपर के दो कार्बन हैं इसमें दोनों साइड में OH ऊपर ही रहेगा। यह है इनोसाइटोल। तो ये इथेनोलेमीन, सेरीन और इनोसाइटोल, ये तीनों चीजें स्ट्रक्चर आपको आ गए समझ में। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फॉस्फेट आप पहले से जानते थे। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फॉस्फेट में जब इनोसाइटोल जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? इनोसाइटिडीज। अगर इथेनोलेमीन जोड़ोगे सिफेलिन, अगर सेरीन जोड़ोगे तब भी सिफेलिन प्राप्त होगा, अलग अलग प्रकार के सिफेलिन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर आपको आते होंगे तो आप पूरा स्ट्रक्चर बना लोगे। सिफेलिन और इनोसाइटिडीज के बारे में थोड़ी सी कुछ लाइनें हैं, इसको इम्पोर्टेंट हैं। दे आर लाइक लेसिथिन, ये लेसिथिन के जैसे ही होते हैं, क्योंकि लेसिथिन में क्या था? फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फॉस्फेट, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता था? कोलिन, उसके जगह पे बदल जा रहे हैं इसमें। इन विच द कोलिन मोइटी इज रिप्लेस्ड बाई आइदर इथेनोलेमीन, मतलब जो कोलिन होता था लेसिथिन में उसको हम या तो इथेनोलेमीन से रिप्लेस कर देंगे या फिर सेरीन या इनोसाइटोल से, इन्हीं तीन चीजों से अलग अलग कर देंगे। फास्फोलिपिड्स कंटेनिंग इथेनोलेमीन और सेरीन आर कॉल्ड सिफेलिन्स। ऐसे फास्फोलिपिड जो इथेनोलेमीन और सेरीन कंटेनिंग होंगे उसको हम बोलते हैं सिफेलिन। व्हेयरएज दोज कंटेनिंग इनोसाइटोल आर कॉल्ड इनोसाइटिडीज। ऐसे फास्फोलिपिड जिसमें मोइटी लगी होगी इनोसाइटोल, उसको हम बोलेंगे इनोसाइटिडीज। द सिफेलिन्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद लेसिथिन। जो सिफेलिन्स होते हैं ये रिलेटेड होते हैं किससे? लेसिथिन से, क्योंकि केवल क्या चेंज है इसमें? वहां कोलिन होता था, यहाँ इथेनोलेमीन और सेरीन आ गया। इन एनिमल टिश्यूज एंड दे हैव आल्सो बीन आइडेंटिफाइड इन सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन ऑयल में भी इनको देखा गया है। लाइक लेसिथिन्स, सिफेलिन्स आल्सो एग्जिस्ट इन अल्फा एंड बीटा फॉर्म। मैंने कल बताया था कि लेसिथिन जो है अल्फा और बीटा फॉर्म में होता है। किस तरह से होता है? मैंने आपको बताया था ग्लिसरॉल का फॉर्मूला, ठीक है। CH2OH, इस तरह देखो, CH2OH, CHOH और CH2OH। अब जो फैटी एसिड लगा होता था, मान लो एक फैटी एसिड यहाँ लगेगा और एक यहाँ लग गया फैटी एसिड, तो इसको बोलते थे अल्फा लेसिथिन। मान लो एक सेकंड पोजीशन पे है फैटी एसिड और एक थर्ड नंबर पे है, तो ये भी एडजेसेंट कार्बन पे है, पास वाले कार्बन पे, तो इसको भी अल्फा बोलेंगे। अगर एक थर्ड वाले कार्बन पर और एक फर्स्ट वाले पे प्रेजेंट है, मतलब बीच में गैप आ रहा है, दूर वाले कार्बन पे है, इसको बोलते हैं बीटा। ये बीटा फॉर्म है, ठीक है। तो जिस तरह से लेसिथिन अल्फा और बीटा फॉर्म में था, उसी तरह से सिफेलिन्स भी एग्जिस्ट करते हैं अल्फा और बीटा फॉर्म में, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ
टू सब्सटीट्यूटिंग फैटी एसिड इन ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। दे यूजुअली कंटेन ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड। लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड ये अलग अलग है, जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। स्टेरिक एंड आर्किडोनिक एसिड। सिफेलिन्स आर कंपोनेंट ऑफ सम इम्पोर्टेंट लिपोप्रोटीन्स। जो लिपोप्रोटीन आगे आपको बताएंगे उसके भी अच्छे कंपोनेंट होते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे ही, ठीक है। लिपोप्रोटीन का ही एग्जांपल है थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लड को कोगुलेट करता है, ठीक। ब्लड का जो थक्का बनाता है, क्लोटिंग करवाता है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन, लिपोप्रोटीन, विच आर इम्पोर्टेंट इन ब्लड कोगुलेशन। सिफेलिन्स एज वेल एज इनोसाइटिडीज आर क्लोजली रिलेटेड टू टिश्यूज, नर्व टिश्यू। हाउएवर देयर एग्जैक्ट फंक्शन इज नॉट नोन, ठीक है। इसका जो एग्जैक्ट फंक्शन है अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। आप लोग पढ़ रहे हो सकता है बहुत लोगों को इसी में से किसी का बहुत ज़्यादा जूलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में इंटरेस्ट हो, तो आप लोग सर्च कर पाएँ इन चीज़ों को आगे हायर क्लासों में कि इसका क्या होता है फंक्शन एग्जैक्ट। तो कुल मिला के बात ये है कि हम जब सिफेलिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फॉस्फेट तो होगा ही। फॉस्फेट से अगर हम इनोसाइटोल जोड़ देंगे तो इनोसाइटिडीज बन जाएगा। सेरीन या इथेनोलेमिन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वहाँ सिफेलिन्स बन जाएगा। इसका स्ट्रक्चर एक मैं बना के आपको दिखा दूं ताकि आपको आसानी रहेगी। पहले आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसको मिटा के बताता हूँ। स्ट्रक्चर बनाने का सबसे सरल तरीका यही होता है। सबसे पहले हम ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल बनाएंगे, CH2 OH, CHOH और CH2 OH, जो कि पिछली लगभग 3-4 क्लासों में यही स्ट्रक्चर बार बार बताते आ रहे हैं। इससे हम रिएक्शन कराएंगे दो फैटी एसिड की, R1C∠OH, R2C∠OH। यहाँ से आपका वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। और एक रिएक्शन कराएंगे फास्फेट ग्रुप की, P∠OH, OH, नेक्स्ट 3PO4 होता है इसका स्ट्रक्चर, और OH। यहाँ से भी एक मॉलिक्यूल के किसका निकलेगा, वाटर का। 3 मॉलिक्यूल यहाँ से वाटर के निकल गए, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, R1C∠O, CH2 CH, C∠O, टिंग टिंग टंग 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 टिंग टंग 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 टिंग 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 टिंग। ठीक है, ये तुम्हारा क्या बन गया, फास्फाटिडिक एसिड। जो कॉम्प्लेक्स लिपिड में फर्स्ट बताए थे फास्फोलिपिड, वो फास्फाटिडिक एसिड था। अब इसमें अगर हम कोलिन जोड़ दें तो ये बन जाएगा लेसिथिन। अगर इसमें इथनोलेमिन या सेरीन जोड़ दें तो क्या बनेगा, सिफेलिन्स। सिफेलिन ही हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, इथनोलेमिन। इथनोलेमिन का स्ट्रक्चर जो होता था CH2 NH2 और OH, इस तरह से बना OH। अब यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप का OH ले लो और इथेनोलेमिन का CH ले लो। वाटर का एक मॉलिक्यूल लॉस्ट होगा यहाँ से और बन जाएगा सिफेलिन। दिस इज द ट्रू फैटी एसिड एंड दिस मॉलिक्यूल इज ग्लिसरॉल, फॉस्फोरिक एसिड, एंड दिस इज द इथेनोलेमिन।
अब यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल और निकलेगा -H2O और बन जाएगा सिफेलिन। R1C=O OCH2 CH2 C=, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन होगा और C=O R2, यहाँ पे फास्फोरस होगा आपका P=O OH और यहाँ पे लिंकेज आ जाएगी CH2 NH2। दिस इज द सिफेलिन। ये क्या है? सिफेलिन। चूंकि इसमें क्या जुड़ा हुआ है? इसमें जुड़ा हुआ है इथेनोलेमीन, तो इसको बोलते हैं फॉस्फाटिडिल इथेनोलेमीन। इसका नाम होता है फॉस्फाटिडिल इथेनोलेमीन। फॉस्फाटिडिल इथेनोलेमीन, जो कि एक क्या है? सिफेलिन है। अब इसके अलावा अगर सीरीन जोड़ना हो तो मान लो हम यहीं पे ये फॉस्फाटिडिल इथेनोलेमीन का स्ट्रक्चर बन गया। अगर यहीं पे हम जोड़ दें सीरीन, सीरीन क्या होता है? COOH NH2 CH2OH। अब पहले हम क्या कहते हैं? इथेनोलेमीन से रिएक्शन करवाए थे। अब ये जो इसका H है, यहाँ से हम वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देंगे। ये सीरीन पार्ट है, ठीक है। यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा तो जो यहाँ पे इथेनोलेमीन जुड़ा था उसकी जगह पे सीरीन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा? सीरीन। O CH2 CH NH2 और COOH। तो ये बन गया, क्या बन गया? ये भी एक प्रकार का सिफेलिन है, लेकिन इसका नाम क्या होगा? फॉस्फाटिडिल सेरीन। फॉस्फाटिडिल सेरीन, जो कि एक प्रकार का सिफेलिन है। अगर हमको इनोसाइटिडीज का स्ट्रक्चर बनाना तो कैसे बनाएंगे? इसको आप लोग पॉज करके नोट करो, फिर बताते हैं कि इनोसाइटिडीज का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सेम वैसे ही प्रोसेस करना है, बस क्या लगा देना है उसमें? इनोसाइटोल। जहाँ पे सीरीन और इथेनोलेमीन लगाए हैं वहीं पे इनोसाइटोल लगा देना। तो सेम हम जब फैटी एसिड ग्लिसरॉल की रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? R1COO CH2 CH R2 CH2, यहाँ पे हम फास्फेट ग्रुप जोड़ देंगे O P=O OH, और यहाँ पे क्या जोड़ रहे थे? सीरीन और इथेनोलेमीन। यहाँ पे हम जोड़ देंगे क्या? इनोसाइटोल। इनोसाइटोल का भी स्ट्रक्चर बताए थे, इस तरह से होता है। OH H OH H H OH OH H OH H OH। ये है इनोसाइटोल। कई बार इसलिए स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी से सीख जाओगे। अब इसमें जो है इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। किस तरह से जोड़ेंगे? मान लो हम इस तरह से बना दिए स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे इसका OH होगा, ठीक है, और यहाँ इसका OH होगा H। बाकी हर जगह इसी तरह से OH प्लेस होंगे। यहाँ से H और OH वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। जब वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहाँ से तो क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन है इससे फास्फोरस से बॉन्डिंग बन जाएगी, तो इसको बोलेंगे ये क्या है? एक प्रकार का इनोसाइटिडीज। या इसको बोल सकते हैं फॉस्फाटिडिल इनोसाइटोल। फॉस्फाटिडिल इनोसाइटोल, ठीक है। तो ये सिफेलिन और इनोसाइटिडीज के स्ट्रक्चर थे। अब आप लोग इस स्ट्रक्चर को भी नोट कर लो, फिर आपको प्लाज्मेलोजेंस एंड जो स्फिंगोमाइलिन है उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बता देते हैं। अब बात करते हैं प्लाज्मेलोजेंस की।
प्लाज्मेलोजेंस क्या होते हैं मेनली, जिस तरह से सिफेलिन, इनोसाइटोल और लेसिथिन है सेम वैसे ही स्ट्रक्चर इनका भी होता है, बस इसमें दो फैटी एसिड की जगह पे एक फैटी एसिड होगा और एक फैटी एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस तरह से जैसे कि अभी स्ट्रक्चर बनाए थे लेसिथिन का, उसमें क्या होता था, ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल CH2O CH2, यहाँ पे क्या जुड़ता था, दो फैटी एसिड, तो यहाँ एक फैटी एसिड होगा, ठीक है, और एक क्या होगा, फैटी एल्डिहाइड CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो बस यही अंतर होता है प्लाज्मेलोजेंस और लेसिथिन और जो अदर फास्फोलिपिड होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेम वैसे ही होगा, एक फास्फेट ग्रुप जुड़ा होगा इस तरह से, और यहाँ पे आप इथेनोलेमीन जोड़ दोगे, इथेनोल अमीन। तो जिस तरह से आप सिफेलिन का स्ट्रक्चर बनाए थे, यहाँ पे इथेनोलेमीन जोड़ दोगे, इथेनोलेमीन का स्ट्रक्चर अभी बताए थे, CH2 OH NH2, तो ये है इथेनोलेमीन जो कि यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो मेनली बस डिफरेंस यहीं पे है कि इसमें एक क्या था, फैटी एसिड और दूसरा फैटी एल्डिहाइड है। फैटी एसिड मतलब यहाँ में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको फैटी एल्डिहाइड बोल देते हैं। यही है आपका स्ट्रक्चर प्लाज्मेलोजेंस का, प्लाज्मेलोजेंस। ठीक है, तो ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है। प्लाज्मेलोजेन भी नर्व टिश्यू में पाए जाते हैं मेनली। दीज आर एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल वेयर वन कार्बन इज एस्टरिफाइड विद फैटी एसिड। जो फर्स्ट कार्बन है ग्लिसरॉल का वो किसके साथ एस्टर बॉन्ड बना रहा है, फैटी एसिड के साथ। एन अदर कार्बन विद अ लॉन्ग चेन फैटी एल्डिहाइड। जो सेकंड वाला कार्बन है वहाँ क्या जुड़ रहा है, फैटी एल्डिहाइड। ठीक है, एंड द लास्ट कार्बन विद फास्फोरस एसिड। जो फास्फोरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड लास्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है। लाइक अदर फास्फोलिपिड्स द फास्फोरिक एसिड फॉर्म्स एन एस्टर विद ऑर्गेनिक बेस। द ऑर्गेनिक बेस इज इथेनोलेमीन। ठीक है, इथेनोलेमीन और कोलिन भी हो सकता है, यहाँ पे इथेनोलेमीन जोड़े हो या फिर क्या जोड़ सकते हो, कोलिन जोड़ सकते हो। कोलिन का स्ट्रक्चर मैंने इससे पहले डिस्कस किया था, इस तरह से होता है CH2N और नाइट्रोजन से 3 मेथिल ग्रुप जुड़े होंगे, CH3 और यहाँ पे होगा OH, इसको बोलते हैं कोलिन। ठीक है, ये कोलिन का स्ट्रक्चर है। तो मेनली ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के फर्स्ट कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब फैटी एसिड, सेकंड कार्बन से फैटी एल्डिहाइड, थर्ड कार्बन से फास्फोरिक एसिड, और उस फास्फोरिक एसिड से या तो इथेनोलेमीन जोड़ दो या फिर कोलिन जोड़ दो, तो वो स्ट्रक्चर बन जाता है प्लाज्मेलोजेंस का। द ऑर्गेनिक बेस इज आइदर इथेनोलेमीन और कोलिन। दीज आर आल्सो 2 टाइप्स, अल्फा एंड बीटा। किस तरह से अल्फा बीटा होंगे, ये जो इसमें फैटी एल्डिहाइड और फैटी एसिड प्रेजेंट है, इनके पोजीशन के अकॉर्डिंग। मान लो यहाँ पे फैटी एसिड है और सेकंड पे फैटी एल्डिहाइड है, तो ये अल्फा हो गए। अगर फैटी एल्डिहाइड थर्ड पे कर दो, फास्फेट और इथेनोलेमीन सेकंड पे कर दो, तो ये बीटा फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मेलोजेंस का। ठीक है, अब बात करते हैं स्फिंगोमाइलिन। तो स्फिंगोमाइलिन का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है, इसको आप लोग पॉज करके नोट कर ले, फिर आपको बताते हैं। इसमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट नहीं होता है। स्फिंगोमाइलिन जो है यही ऐसे कॉम्प्लेक्स लिपिड या फॉस्फोलिपिड है जिसमें ग्लिसरॉल एब्सेंट होता है, उसके जगह पे इसमें स्फिंगोसिन एल्कोहल होता है। इसमें मेनली क्या होगा, फैटी एसिड होगा, वो भी 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल फैटी एसिड का होगा, और इसमें क्या प्रेजेंट होगा, फॉस्फोरिक एसिड, 1 मॉलिक्यूल, और इसमें एक स्फिंगोसिन और एक कोलिन होगा। क्या होगा, कोलिन, जो कि क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस कोलिन प्रेजेंट होगा, और स्फिंगोसिन
सीन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इज या एल्कोहल। एल्कोहल की जगह पे हर जगह क्या प्रेजेंट था, ग्लिसरॉल। यहाँ पे ग्लिसरॉल की जगह पे स्फिंगोसीन प्रेजेंट है। अब फैटी एसिड का स्ट्रक्चर आप जानते हो, फास्फोरिक एसिड का भी जानते हो, कोलिन का भी जानते हो, स्फिंगोसीन का नहीं जानते हो। स्फिंगोसीन का स्ट्रक्चर याद करने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत लॉन्ग होता है। तो मैं आपको ट्रिक बता दूं, आप स्फिंगोसीन में 4 पॉइंट याद रखिए। पहला, इसमें 18 कार्बन एटम होते हैं, 18 कार्बन प्रेजेंट है। 14वें नंबर कार्बन जो 14th कार्बन है वहाँ पे C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट होता है, ये बात याद रखो। और आपको याद रखना है जो 16 नंबर कार्बन है वहाँ पे एक OH होगा, 17 नंबर कार्बन पे NH2 और 18 नंबर कार्बन पे OH। अगर इतनी चीज़ें आप याद कर लिए तो आपका स्फिंगोसीन तैयार हो जाएगा। टोटल कार्बन एटम 18, 14th कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, 16th पे OH, 17th पे NH2 और 18th पे लास्ट पे OH। तो ये चीज़ें आपको याद होगी तो आप आराम से स्ट्रक्चर बना लोगे। किस तरह से बनाओगे, 10 इसमें पहले 18 कार्बन बनाना है आपको। तो यहाँ पे 18 कार्बन तो आएंगे नहीं, तो इसको आप लोग नोट करो। मैं इसको यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता दूँ। स्फिंगोसीन का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 14 15 16 18 18 कार्बन हो गए। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जो 14वां नंबर है इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इस पे एक डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड बना दिया। 15 16 नंबर पे OH, 17 नंबर पे NH2 अमीनो ग्रुप और लास्ट वाले पे भी OH। यहाँ पे डबल बॉन्ड है 14th नंबर पे, ये 14th कार्बन है। अब बाकी इसमें क्या लिख देना है आपको, हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे 2, सब में CH2 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 2 कार्बन लगेंगे ना यहाँ। H2 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 लग जाएगा और यहाँ पे 2 1 3 एक H लगेगा डबल बॉन्ड पे और यहाँ भी एक हाइड्रोजन लग जाएगा। ये बन गया तुम्हारा स्फिंगोसीन। इसको हम शॉर्ट किस तरह से लिखते हैं, एक मेथिल ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ तक। यहाँ के बाद तो डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 12 आपके पास CH2 है। तो इस तरह से लिखेंगे CH3, फिर CH2 का होल 12, मतलब CH2 के मोलिक्यूल कितने हैं 12। उसके बाद में लिखेंगे CH डबल बॉन्ड CH, ये वाला, ये इतना पार्ट जो है CH डबल बॉन्ड CH। फिर लिखेंगे, फिर इसमें 3 कार्बन है ना, तो 1 2 3 कार्बन लिखे, तीनों में एक एक हाइड्रोजन है और OH NH2 और OH। ठीक, तो इस तरह से आपका बन गया स्फिंगोसीन। ये है स्फिंगोसीन। स्फिंगोसीन भी क्या है, एक एल्कोहल है और अमाइनो भी है, अमाइनो एल्कोहल, अमाइनो ग्रुप भी है और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये स्फिंगोसीन हो गया। तो जो स्फिंगोमाइलिन होते हैं वो किस तरह से, स्फिंगोसीन का हम इस तरह से शॉर्ट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट स्ट्रक्चर है। CH3 और 12 CH2 थे आपके, इस तरह से एक डबल बॉन्ड आ रहा था और जो लास्ट के 3 कार्बन थे OH NH2 और OH, इस तरह से ग्रुप प्रेजेंट थे। स्फिंगोसीन देखो मैंने बताया था अभी, स्फिंगोमाइलिन जो होता है उसमें 4 चीज़ें होनी चाहिए, स्फिंगोसीन और फॉस्फोरिक एसिड, फैटी एसिड, कोलिन। तो ये हो गया स्फिंगोसीन। ये आपका फैटी एसिड ग्रुप है जो कि अमाइनो से लिंकेज कर रहा है, पेप्टाइड लिंकेज बन रही है, और यहाँ फास्फोरिक एसिड जिससे जुड़ा हुआ कोलिन। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये स्फिंगोमाइलिन का स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं स्फिंगोमाइलिन मेनली प्रेजेंट कहाँ होते हैं। तो स्फिंगोमाइलिन ये नर्व टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं और जो नर्व फाइबर होते हैं,
जैसे न्यूरॉन जो होता है उसका आप लोग स्ट्रक्चर जानते होंगे। न्यूरॉन में मेनली 3-4 पार्ट होते हैं। पहला होता है सेल बॉडी, जिसमें डेंड्राइट्स निकले होते हैं छोटे छोटे। सेल बॉडी के अंदर निसेल ग्रेन्यूल्स, साइटोप्लाज्म उसका होता है, और उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और एक्सोन जो नीचे होता है, सेल बॉडी हो गया, डेंड्राइट्स हो गए, एक्सोन हो गया। एक्सोन के नीचे साइनेप्टिकल नोब होते हैं। जो एक्सोन होता है उसमें नोड ऑफ रेनबियर होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। बाकी उसके ऊपर एक शीथ चढ़ा होता है, स्वान सेल्स प्रेजेंट होती हैं एक्सोन में। जो शीथ होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सभी न्यूरॉन में नहीं होता है। मेनली जब नर्वस सिस्टम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें 2 प्रकार का पढ़ाएंगे, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें आपका ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड